दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आपकी जिंदगी में वो लोग, वो मौके और वो खुशियां क्यों नहीं आ रही जिनका आप बेसब्री से इंतजार करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप अपने सपनों की जिंदगी जिए, अपने रिश्तों को मजबूत करें और हर पल में सच्चा सुकून पाएं? आज हम एक ऐसी किताब की यात्रा पर चलेंगे जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने विचारों और भावनाओं की ताकत से अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं और वो सब कुछ पा सकते हैं जो आपका दिल चाहता है। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल ऑडियो बुक समीक्षा बाय दीवान जी पर। यहाँ हम दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों की सीख को आसान, भावुक और कहानियों भरी भाषा में आपके सामने लाते हैं ताकि आपकी जिंदगी और ज्यादा सुखी, मजबूत और सार्थक हो। आज हम बात करेंगे एस्थर हिक्स और जेरी हिक्स की किताब द वोर्टेक्स, वेयर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन असेंबल्स ऑल कोऑपरेटिव रिलेशनशिप्स की। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने विचारों और भावनाओं को सही दिशा में ले जाकर अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं, अपने रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं और अपने मन को शांति और खुशी से भर सकते हैं। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी को एक खूबसूरत मोड़ दे सकते हैं। एस्थर और जेरी हिक्स, एक अमेरिकी दंपति, ने द वोर्टेक्स में अब्राहम नामक एक गैर भौतिक चेतना की शिक्षाओं को साझा किया है। एस्थर हिक्स, एक प्रेरणादायक वक्ता, अपने पति जेरी के साथ मिलकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम पर आधारित कई बेस्ट सेलिंग किताबें लिख चुकी है। उनकी शिक्षाएं हमें बताती है कि हमारी भावनाएं और विचार एक ऊर्जा पैदा करते हैं जो हमारी जिंदगी में वैसी ही चीजों को आकर्षित करती है। द वोर्टेक्स का उद्देश्य हमें यह सिखाना है कि हम एक वोर्टेक्स यानी सृजन के भंवर में प्रवेश करें जहां हमारे सारे सपने, इच्छाएं और रिश्ते पहले से ही तैयार हैं। ये किताब हमें रिश्तों, आत्ममूल्य और सकारात्मक सोच की ताकत से अपनी जिंदगी को बदलने का रास्ता दिखाती है। तो चलिए इस किताब के 4 मुख्य विचारों को गहराई से समझते हैं और हर विचार के साथ ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको अपनी जिंदगी को बदलने की प्रेरणा देंगी। पॉइंट 1, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और वोर्टेक्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आपके सपने, आपकी इच्छाएं और आपकी जिंदगी में वो खुशियां जो आप चाहते हैं वो आपके इतने करीब हो सकती है बस एक सही सोच की दूरी पर? द वोर्टेक्स में एस्थर और जेरी हिक्स हमें सिखाते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी जिंदगी का सबसे ताकतवर नियम है। हमारे विचार और भावनाएं एक ऐसी ऊर्जा पैदा करते हैं जो वैसी ही चीजों को हमारी जिंदगी में खींच लाती है जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। और वोर्टेक्स, ये वो जादुई ऊर्जा का भंवर है जहां हमारे सारे सपने, इच्छाएं और रिश्ते पहले से ही तैयार हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस वोर्टेक्स में प्रवेश करने की चाबी है हमारी सकारात्मक सोच और खुशी भरी भावनाएं। जब हम अपने मन को प्यार, आशा और आत्मविश्वास से भरते हैं तो हम उस भंवर में कदम रखते हैं और वो सब कुछ जो हम चाहते हैं हमारे सामने आ जाता है। जरा सोचिए, हमारा मन एक रेडियो की तरह है। अगर हम गलत चैनल पर ट्यून करें, नकारात्मकता, डर या शक पर, तो हमें सिर्फ शोर सुनाई देगा। लेकिन जब हम सही चैनल पर ट्यून करते हैं, खुशी, आशा और सकारात्मकता पर, तो हमें सुरीली धुन सुनाई देती है जो हमारे सपनों को हकीकत में बदल देती है। एस्थर और जेरी हिक्स हमें बताते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे विचारों और भावनाओं की ऊर्जा को पढ़ता है। अगर हम डर और निराशा में डूबे रहते हैं तो हम वैसी ही चीजों को अपनी जिंदगी में बुलाते हैं। लेकिन अगर हम सकारात्मक सोचते हैं, अपने सपनों की कल्पना करते हैं और अपने मन को खुशी से भरते हैं तो हम अपने वोर्टेक्स में प्रवेश करते हैं और हमारी जिंदगी चमत्कारों से भर जाती है। ये वो जगह है जहां हमारे सपने सचमुच हकीकत बनते हैं। चलिए इस गहरे विचार को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी
और आपको अपने वोर्टेक्स में प्रवेश करने की प्रेरणा देगी। अनु एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की थी जिसके दिल में एक बड़ा सपना था। वो फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। वो रात रात भर सिलाई मशीन पर नए नए डिजाइन्स बनाती, लेकिन गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। वो कहते, अनु तुम इतने बड़े सपने कैसे देख सकती हो? गांव की लड़की हो, यही शादी कर लो। ये बातें सुनकर अनु का मन टूट जाता। वो अपनी डायरी में लिखती, क्या मेरा सपना सचमुच पूरा हो सकता है? क्या मैं इसके लायक हूं? उसका परिवार उसकी बेचैनी देखकर चिंतित था। उसकी मां उसे गले लगाकर कहती, अनु तुम इतनी मेहनती और प्रतिभाशाली हो, फिर इतनी उदास क्यों? लेकिन अनु का मन नकारात्मक विचारों से भरा था और उसे लगता कि शायद उसका सपना सिर्फ एक सपना ही रहेगा। एक दिन अनु की एक पुरानी सहेली शहर से गांव आई। उसने अनु की उदास आंखें देखी और कहा, अनु तुम्हारे सपने बहुत खूबसूरत हैं, तुम्हें बस सही दिशा चाहिए। उसने अनु को द वोर्टेक्स के बारे में बताया। अनु ने किताब पढ़ी और पहली बार जाना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और वोर्टेक्स की ताकत से वो अपने सपनों को हकीकत बना सकती है। उसे एहसास हुआ कि उसकी नकारात्मक सोच, लोगों का मजाक और उसका खुद पर शक उसे पीछे खींच रही थी। अनु ने हिम्मत जुटाई और अपने कमरे की दीवार पर एक छोटा सा नोट चिपकाया जिस पर लिखा था, मेरे सपने मेरे वोर्टेक्स में है। उसने हर दिन सुबह 10 मिनट अपने सपनों की कल्पना करना शुरू किया। वो अपनी आंखें बंद करती और खुद को एक बड़े फैशन शो में अपने डिजाइन्स पेश करते देखती। वो अपने मन को खुशी, उत्साह और आत्मविश्वास से भरती। अनु ने छोटे छोटे कदम उठाए। उसने स्थानीय दुकानों के लिए डिजाइन्स बनाए, सोशल मीडिया पर अपने काम को शेयर किया और धीरे धीरे लोग उसकी प्रतिभा को पहचानने लगे। एक दिन उसे एक बड़े शहर के फैशन हाउस से कॉल आया। उन्होंने कहा, अनु तुम्हारा डिजाइन हमारे अगले शो में होगा। उस दिन अनु की आंखें खुशी से नम थी। जब वो अपने पहले फैशन शो में मंच पर खड़ी थी और लोग तालियां बजा रहे थे, तब उसे लगा कि वो अपने वोर्टेक्स में है। वो कहती है, इस किताब ने मुझे सिखाया कि मेरे विचार और भावनाएं मेरे सपनों को आकर्षित करती हैं। अब मैं अपने वोर्टेक्स में जीती हूं और मेरा हर सपना सच हो रहा है। दोस्तों, अनु की कहानी हमें एक गहरी बात सिखाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और वोर्टेक्स की ताकत हमारे विचारों और भावनाओं में छिपी है। एस्थर और जेरी हिक्स हमें याद दिलाते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे मन का आईना है। अगर हम डर, शक और निराशा में डूबे रहते हैं तो हम वैसी ही चीजों को अपनी जिंदगी में बुलाते हैं। लेकिन अगर हम सकारात्मक सोचते हैं, अपने सपनों की कल्पना करते हैं और अपने मन को खुशी, आशा और आत्मविश्वास से भरते हैं, तो हम अपने वोर्टेक्स में प्रवेश करते हैं और वो सब कुछ जो हम चाहते हैं हमारे सामने आ जाता है। हर सुबह 5 मिनट अपने सपनों को कल्पना करने के लिए निकालें। अपनी आंखें बंद करें, अपने मन को खुशी और उत्साह से भरें और सोचें कि आप वो जिंदगी जी रहे हैं जो आप चाहते हैं। अपने विचारों को सकारात्मक रखें, छोटे छोटे कदम उठाएं और अपने वोर्टेक्स की ओर बढ़ें। देखिए कैसे आपकी जिंदगी चमत्कारों से भर जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और वोर्टेक्स की ताकत आपके अंदर है। इसे जागृत करें और अपने सपनों को हकीकत बनाएं। पॉइंट 2, आत्ममूल्य और स्रोत ऊर्जा से जुड़ाव। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने दिल में वो खालीपन महसूस किया जब आपको लगता है कि आप कुछ खास नहीं है? वो पल जब दूसरों की आलोचना या आपकी अपनी नकारात्मक सोच आपको ये विश्वास दिलाती है कि आप पर्याप्त नहीं हैं। द वोर्टेक्स में एस्थर और जेरी हिक्स हमें सिखाते हैं कि हमारा आत्ममूल्य हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम सब स्रोत ऊर्जा यानी सोर्स एनर्जी से जुड़े हैं, जो प्यार, खुशी और असीम संभावनाओं का सागर है। लेकिन अक्सर हम दूसरों की बातों, समाज के दबाव या अपनी नकारात्मक सोच की वजह से अपने इस अनमोल मूल्य को भूल जाते हैं। जब हम अपने आत्ममूल्य को पहचानते हैं और स्रोत ऊर्जा से जुड़ते हैं,
तो हमारी जिंदगी खुशी, आत्मविश्वास और समृद्धि से भर जाती है। जरा सोचिए, हमारा मन एक खूबसूरत दीपक की तरह है। स्रोत ऊर्जा उस दीपक की रोशनी है जो हमारे अंदर पहले से ही जल रही है। लेकिन जब हम दूसरों की आलोचनाओं या अपनी शंकाओं के बादल उस रोशनी को ढक लेते हैं तो हमारा मन अंधेरे में डूब जाता है। एस्थर और जेरी हिक्स हमें बताते हैं कि आत्ममूल्य का मतलब है अपने आप को वही प्यार, सम्मान और विश्वास देना जो हम अपने किसी खास दोस्त को देते हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि हम अनमोल हैं, कि हम स्रोत ऊर्जा का हिस्सा हैं, तो हमारा मन हल्का हो जाता है और हमारी जिंदगी चमत्कारों से भर जाती है। स्रोत ऊर्जा वो शक्ति है जो हमें बताती है कि हम हर सपने को पूरा करने के काबिल हैं, हर चुनौती को पार करने की ताकत रखते हैं और हर पल को खुशी के साथ जी सकते हैं। चलिए इस गहरे विचार को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपने आत्ममूल्य को गले लगाने की प्रेरणा देगी। रीमा एक गृहिणी थी जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करती थी। सुबह बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, पति के लिए खाना बनाना, घर की साफ सफाई, वो सब कुछ इतने प्यार से करती कि उसका परिवार उसकी तारीफ में थकता नहीं था। लेकिन रीमा के मन में एक खालीपन था। पड़ोसी और रिश्तेदार अक्सर उसकी सादगी का मजाक उड़ाते और कहते, रीमा, तुम तो बस घर संभालती हो, तुमने जिंदगी में कुछ और क्यों नहीं किया? ये बातें सुनकर रीमा का मन भारी हो जाता। वो रात को किचन में अकेले बैठती और सोचती, शायद मैं सचमुच कुछ खास नहीं हूं। क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? उसे डर था कि वो कभी अपने लिए कुछ नहीं कर पाएगी। उसका पति उसकी उदास आंखें देखकर कहता, रीमा, तुम हमारे परिवार की रीढ़ हो, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? लेकिन रीमा को अपने आप पर भरोसा नहीं था और वो अपने काम को छोटा समझती थी। एक दिन रीमा की एक पुरानी सहेली उससे मिलने आई। उसने रीमा की उदासी देखी और उसे गले लगाकर कहा, रीमा, तुम अनमोल हो, तुम्हें बस अपने अंदर की ताकत को पहचानना है। उसने रीमा को द वोर्टेक्स पढ़ने की सलाह दी। रीमा ने किताब पढ़ी और पहली बार जाना कि उसका आत्ममूल्य उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसे एहसास हुआ कि वो स्रोत ऊर्जा से जुड़ी है जो उसे असीम संभावनाएं देती है। रीमा ने हिम्मत जुटाई और अपने किचन की दीवार पर एक छोटा सा नोट चिपकाया जिस पर लिखा था, मैं अनमोल हूं। उसने हर दिन सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहा, मैं अपने परिवार की ताकत हूं और मेरे अंदर असीम संभावनाएं हैं। रीमा ने अपनी रचनात्मकता को बाहर निकाला और घर पर बेकिंग शुरू की। उसने अपने केक और कुकीज को इतने प्यार से बनाया कि परिवार वाले उसकी तारीफ करने लगे। फिर उसने हिम्मत करके अपने प्रोडक्ट्स को सोशल मीडिया पर शेयर किया। धीरे धीरे लोग उसके काम की तारीफ करने लगे और एक दिन एक स्थानीय कैफे ने उससे बड़ा ऑर्डर मांगा। जब रीमा ने अपने केक कैफे में सजे हुए देखे तो उसकी आंखें खुशी से नम हो गई। वो कहती है, इस किताब ने मुझे सिखाया कि मेरा आत्ममूल्य मेरी ताकत है। अब मैं स्रोत ऊर्जा से जुड़कर अपनी जिंदगी को खुशी और आत्मविश्वास से भरती हूं। दोस्तों, रीमा की कहानी हमें एक गहरी बात सिखाती है। आपका आत्ममूल्य आपकी वो ताकत है जो आपको स्रोत ऊर्जा से जोड़ती है। वो अनंत सागर जो प्यार, खुशी और संभावनाओं से भरा है। एस्थर और जेरी हिक्स हमें याद दिलाते हैं कि आप अनमोल हैं और आपकी हर कमी, हर गलती और हर ताकत आपको खास बनाती है। जब आप अपने आत्ममूल्य को गले लगाते हैं तो आप स्रोत ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाते हैं और आपकी जिंदगी खुशी, आत्मविश्वास और समृद्धि से भर जाती है। हर सुबह अपने आप को आईने में देखें और कहें, मैं अनमोल हूं, मेरे अंदर असीम संभावनाएं हैं। दूसरों की आलोचनाओं को अपने दिल से दूर रखें, अपनी ताकतों पर ध्यान दें और छोटे छोटे कदम उठाएं। देखिए कैसे स्रोत ऊर्जा आपकी जिंदगी को चमत्कारों से भर देती है। आत्ममूल्य अपनाएं,
क्योंकि आप काफी हैं और आप हर सपने को पूरा करने के काबिल हैं। पॉइंट 3, कंट्रास्ट को गले लगाएं। दोस्तों, क्या आपने कभी जिंदगी की उन मुश्किलों को इतना भारी महसूस किया कि आपको लगा ये आपको तोड़ देगी? वो पल जब सब कुछ गलत होता नजर आता है और आप सोचते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? द वोर्टेक्स में एस्थर और जेरी हिक्स हमें सिखाते हैं कि जिंदगी की मुश्किलें और नकारात्मक अनुभव, जिन्हें वो कंट्रास्ट कहते हैं, हमें कमजोर नहीं करते, बल्कि हमें हमारी असली इच्छाओं को समझने और एक बेहतर जिंदगी बनाने की प्रेरणा देते हैं। हर चुनौती, हर दुख, हर असफलता हमें ये बताती है कि हम सचमुच क्या चाहते हैं, और वो हमें हमारे वोर्टेक्स, उस जादुई भंवर की ओर ले जाती है जहां हमारे सारे सपने और इच्छाएं हमारा इंतजार कर रहे हैं। जरा सोचिए, हमारी जिंदगी एक नदी की तरह है। कभी कभी उस नदी में बड़े बड़े पत्थर आते हैं जो रास्ता रोकते हैं, लेकिन वो पत्थर हमें नई दिशा दिखाते हैं, हमें और मजबूत बनाते हैं और हमें उस जगह की ओर ले जाते हैं जहां हमारा दिल जाना चाहता है। एस्थर और जेरी हिक्स हमें बताते हैं कि कंट्रास्ट यानी जिंदगी की चुनौतियां हमारी दुश्मन नहीं, बल्कि हमारी दोस्त है। वो हमें सिखाती है कि हम क्या नहीं चाहते, ताकि हम ये साफ कर सके कि हम क्या चाहते हैं। जब हम इन मुश्किलों को गले लगाते हैं, उनसे सीखते हैं और अपनी इच्छाओं पर ध्यान देते हैं, तो हम अपने वोर्टेक्स की ओर बढ़ते हैं जहां खुशी, प्यार और समृद्धि हमारा इंतजार कर रही है। चलिए इस गहरे विचार को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको कंट्रास्ट को गले लगाने की प्रेरणा देगी। प्रिया एक स्कूल टीचर थी, जिसके लिए उसका काम उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। बच्चों को पढ़ाना, उनकी मुस्कान देखना, ये सब उसे बहुत सुकून देता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी नौकरी एक बोझ बन गई थी। बच्चों की शरारतें, अभिभावकों की शिकायतें और स्कूल की डेडलाइंस उसे हर दिन थका देती थी। वो रात को घर लौटती और अपने छोटे से कमरे में बैठकर सोचती, मेरी जिंदगी में बस मुश्किलें ही क्यों आती हैं? क्या मैं हमेशा तनाव में डूबी रहूंगी? उसे डर था कि वो कभी वो शांति और खुशी नहीं पा सकेगी जो वो चाहती थी। उसकी सबसे करीबी सहेली उसकी उदास आंखें देखकर कहती, प्रिया, तुम इतनी मेहनती और प्यारी हो, फिर इतनी परेशान क्यों? लेकिन प्रिया का मन इतना भारी था कि उसे कोई रास्ता नहीं दिखता था। एक दिन प्रिया की एक सहकर्मी, जो हमेशा शांत और खुश रहती थी, ने उसकी बेचैनी देखी। उसने प्रिया को गले लगाया और कहा, प्रिया, तुम्हारी मुश्किलें तुम्हें कुछ सिखाने आई है, ये किताब पढ़ो। उसने प्रिया को द वोर्टेक्स दी। प्रिया ने किताब पढ़ी और पहली बार जाना कि जिंदगी की मुश्किलें यानी कंट्रास्ट हमें यह समझने में मदद करती है कि हम क्या चाहते हैं। उसे एहसास हुआ कि उसका तनाव उसे एक शांत, संतुलित और खुशहाल जिंदगी की ओर इशारा कर रहा था। प्रिया ने हिम्मत जुटाई और अपनी डायरी में लिखा, मुश्किलें मेरी सीख। उसने अपने तनाव को गले लगाया और खुद से पूछा, मैं सचमुच क्या चाहती हूं? जवाब था शांति और खुशी। उसने हर दिन सुबह 10 मिनट ध्यान करना शुरू किया, अपनी भावनाओं को सकारात्मक रखने की कोशिश की और बच्चों के साथ प्यार और धैर्य से बात करने की आदत डाली। उसने अभिभावकों की शिकायतों को शांत मन से सुना और उनके साथ मिलकर समाधान निकाले। धीरे धीरे उसकी क्लास का माहौल बदल गया। बच्चे उससे ज्यादा प्यार करने लगे और अभिभावक उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन एक छोटा सा बच्चा प्रिया के पास आया और बोला, मैम, आपकी मुस्कान हमें हिम्मत देती है। ये सुनकर प्रिया की आंखें खुशी से नम हो गई। वो कहती है, इस किताब ने मुझे सिखाया कि मेरी मुश्किलें मुझे मेरे वोर्टेक्स की ओर ले जा रही थी। अब मैं हर चुनौती को एक नई शुरुआत मानती हूं और मेरी जिंदगी शांति और खुशी से भर गई है। दोस्तों, प्रिया की कहानी हमें एक गहरी बात सिखाती है। जिंदगी की मुश्किलें, वो कंट्रास्ट, हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी ताकत है।
एस्थर और जेरी हिक्स हमें याद दिलाते हैं कि हर चुनौती, हर दुख, हर असफलता हमें ये सिखाती है कि हम सचमुच क्या चाहते हैं। जब हम इन मुश्किलों को गले लगाते हैं, उनसे सीखते हैं और अपनी इच्छाओं पर ध्यान देते हैं, तो हम अपने वोर्टेक्स की ओर बढ़ते हैं, वो जादुई जगह जहां हमारी सारी इच्छाएं और सपने सच हो रहे हैं। हर बार जब जिंदगी आपको कोई चुनौती दे, रुकें और अपने दिल से पूछें, ये मुश्किल मुझे क्या सिखा रही है? मैं सचमुच क्या चाहता हूं? अपनी भावनाओं को सकारात्मक रखें, छोटे छोटे कदम उठाएं और कंट्रास्ट को अपनी ताकत बनाएं। देखिए कैसे आपकी जिंदगी खुशी, प्यार और संभावनाओं से भर जाएगी। कंट्रास्ट को गले लगाएं, क्योंकि यही आपको आपके वोर्टेक्स की ओर ले जाएगा। पॉइंट 4, सहकारी रिश्ते बनाएं। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने किसी करीबी रिश्ते में वो दूरी महसूस की जो आपके दिल को चुभती है? वो पल जब आप सोचते हैं, क्या ये रिश्ता कभी पहले जैसा हो पाएगा? द वोर्टेक्स में एस्थर और जेरी हिक्स हमें सिखाते हैं कि सहकारी रिश्ते वो हैं जो सकारात्मक ऊर्जा, आपसी समझ और प्यार पर आधारित होते हैं। हमें दूसरों की अच्छाइयों की कदर करनी चाहिए, लेकिन उनकी नकारात्मक आदतों को भी समझदारी और प्यार से संबोधित करना चाहिए। जब हम अपने रिश्तों को वोर्टेक्स की सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ते हैं, वो जादुई भंवर जहां हमारे सपने और इच्छाएं तैयार हैं, तो हमारे रिश्ते न सिर्फ मजबूत बनते हैं, बल्कि हमारी जिंदगी को खुशी और सुकून से भर देते हैं। जरा सोचिए, हमारा हर रिश्ता एक बगीचे की तरह है। अगर हम उसमें प्यार, सम्मान और समझ के बीज बोते हैं, तो वो खूबसूरत फूलों से भर जाता है। लेकिन अगर हम गुस्सा, आलोचना या नकारात्मकता बोते हैं, तो वो बगीचा सूख जाता है। एस्थर और जेरी हिक्स हमें बताते हैं कि सहकारी रिश्ते बनाने का मतलब है दूसरों की अच्छाइयों को देखना, उनकी कमियों को प्यार से समझना और अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरना। जब हम ऐसा करते हैं, तो हमारे रिश्ते हमारे वोर्टेक्स का हिस्सा बन जाते हैं और वो हमें वो प्यार, विश्वास और खुशी देते हैं जो हम हमेशा चाहते हैं। ये रिश्ते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। चलिए इस गहरे विचार को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपने रिश्तों को सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ने की प्रेरणा देगी। निशा और ममता बचपन की दोस्त थी, जिनकी दोस्ती हर किसी के लिए मिसाल थी। वो एक दूसरे से हर सुख दुख बांटती थी, साथ हंसती थी और हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बनती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से ममता की एक आदत निशा को परेशान करने लगी थी। ममता हर बात में नकारात्मकता ढूंढ लेती थी। अगर निशा कोई नया आइडिया शेयर करती, तो ममता कहती, ये तो नहीं हो सकता, या इसमें क्या अच्छा है। निशा का मन भारी हो जाता। वो रात को अकेले बैठकर सोचती, मैं अपनी दोस्ती को कैसे बचाऊं? क्या हमारी दोस्ती अब टूट जाएगी? उसे डर था कि ममता की नकारात्मकता उनकी दोस्ती को खत्म कर देगी। उसकी मां उसकी चिंता देखकर कहती, निशा, तुम इतनी प्यारी और समझदार हो, फिर इतनी परेशान क्यों? लेकिन निशा को कोई रास्ता नहीं दिखता था। एक दिन निशा की एक सहकर्मी, जो हमेशा उसका हौसला बढ़ाती थी, ने उसकी उदास आंखें देखी। उसने निशा को गले लगाया और कहा, निशा, तुम्हारी दोस्ती बहुत खास है, इसे बचाने का रास्ता इस किताब में है। उसने निशा को द वोर्टेक्स दी। निशा ने किताब पढ़ी और जाना कि सहकारी रिश्ते सकारात्मक ऊर्जा और आपसी समझ से बनते हैं। उसे एहसास हुआ कि वो ममता की नकारात्मकता को गुस्से से नहीं, बल्कि प्यार और समझदारी से संबोधित कर सकती है। निशा ने हिम्मत जुटाई और अपनी डायरी में लिखा, प्यार मेरा रास्ता। उसने ममता की अच्छाइयों पर ध्यान देना शुरू किया, जैसे कि उसकी दयालुता, उसकी हंसी और वो छोटी छोटी बातें जो उनकी दोस्ती को खास बनाती थी। हर बार जब वो मिलती, वो ममता की तारीफ करती, जैसे, ममता, तुम्हारी हंसी मेरे दिन को रोशन कर देती है। साथ ही उसने एक दिन शांत मन से ममता से कहा, ममता,
तुम मेरे लिए बहुत खास हो, लेकिन तुम्हारी नकारात्मक बातें मुझे थोड़ा दुख देती है। क्या हम साथ मिलकर इसे बेहतर कर सकते हैं? ममता ने निशा की बात ध्यान से सुनी और अपनी आदत बदलने की कोशिश शुरू की। धीरे धीरे उनकी दोस्ती फिर से पहले जैसी मजबूत और खुशहाल हो गई। एक दिन ममता ने निशा को गले लगाकर कहा, निशा, तुमने मुझे बेहतर इंसान बनाया। तुम्हारी समझ और प्यार ने हमारी दोस्ती को बचा लिया। निशा की आंखें खुशी से नम हो गई। वो कहती है, इस किताब ने मुझे सिखाया कि सहकारी रिश्ते सकारात्मकता और समझ से बनते हैं। अब मेरी दोस्ती मेरी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, निशा की कहानी हमें एक गहरी बात सिखाती है। सहकारी रिश्ते वो नहीं जो बिना मेहनत के बन जाते हैं, वो प्यार, सम्मान और समझ से बनते हैं। एस्थर और जेरी हिक्स हमें याद दिलाते हैं कि हर रिश्ते में सकारात्मक ऊर्जा डालें, दूसरों की अच्छाइयों की कदर करें, उनकी कमियों को प्यार और समझदारी से संबोधित करें और अपने मन को वोर्टेक्स की सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ें। हर बार जब आपके रिश्ते में कोई तनाव आए, रुकें और अपने दिल से पूछें, मैं इस रिश्ते को कैसे मजबूत कर सकता हूं? दूसरों की तारीफ करें, उनकी भावनाओं को समझें और नकारात्मकता को प्यार से संबोधित करें। छोटे छोटे कदम उठाएं, जैसे एक प्यार भरा मैसेज, एक गर्मजोशी भरा गले लगना या एक खुली बातचीत। देखिए कैसे आपके रिश्ते आपके वोर्टेक्स का हिस्सा बनते हैं और आपकी जिंदगी प्यार, विश्वास और खुशी से भर जाती है। सहकारी रिश्ते अपनाएं, क्योंकि यही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, द वोर्टेक्स हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी हमारे विचारों और भावनाओं का आईना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आत्ममूल्य, कंट्रास्ट और सहकारी रिश्तों की ताकत से हम अपनी जिंदगी को खुशी, प्यार और समृद्धि से भर सकते हैं। ये किताब हमें बताती है कि जब हम अपने वोर्टेक्स में प्रवेश करते हैं तो हमारे सारे सपने और इच्छाएं हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। जरा एक छोटी कहानी सुनिए। राधिका एक सिंगल मदर थी जो अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन उसे लगता कि वो कभी अपने लिए समय नहीं निकाल पाती। वो उदास रहती और सोचती, मेरी जिंदगी में खुशी कहाँ है? एक दिन उसकी पड़ोसन ने उसे द वोर्टेक्स दी। राधिका ने किताब पढ़ी और जाना कि वो अपने विचारों और भावनाओं से अपनी जिंदगी को बदल सकती है। उसने सकारात्मक सोच अपनाई, अपने आत्ममूल्य को पहचाना, अपनी मुश्किलों को गले लगाया और अपने बच्चों के साथ प्यार भरे रिश्ते बनाए। एक दिन उसका बेटा उसे गले लगाकर बोला, मम्मी, आपकी मुस्कान हमारी दुनिया है। राधिका की आंखें नम हो गई। वो कहती है, इस किताब ने मुझे सिखाया कि मेरा वोर्टेक्स मेरी ताकत है। अब मैं हर दिन खुशी और प्यार के साथ जीती हूं। दोस्तों, अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं, अपने आत्ममूल्य को गले लगाएं, जिंदगी की मुश्किलों से सीखें और अपने रिश्तों को प्यार से जोड़ें। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं और देखिए कैसे आपका वोर्टेक्स आपकी जिंदगी को खुशी और समृद्धि से भर देता है। दोस्तों, अगर आपको द वोर्टेक्स की सीख और ये कहानियां पसंद आई तो कृपया कमेंट में बताएं कि आप अपने वोर्टेक्स में कैसे प्रवेश करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑडियो बुक समीक्षा बाय दीवान जी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी मिले। आपका साथ हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फिर मिलते हैं एक नई किताब और एक नई कहानी के साथ। नमस्ते।